हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइज। और आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन हमेशा हम क्या चेक करते हैं, जो हमारे प्रीवियसली ट्रेडेड स्टॉक्स है उनको एक बार देखते हैं हम, ताकि उनमें क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक स्टार बहुत अच्छा, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा हमने। 999 का एंट्री थी, स्टॉप लॉस था 2% का, ऑलरेडी 21% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। इट वॉज अ कप पैटर्न, और कितना पुराना कप पैटर्न था, तो 3 साल पुराना ही कप पैटर्न था, लेकिन 21% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमको कुछ ही 3 हफ्तों में देखने के लिए मिला। सो वेल एंड गुड। आई वांट टू नो लाइक हु आर द पीपल हु स्टार्टेड मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन द स्टार व्हेन आई सजेस्टेड एंड यू बॉट इट। सो प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, आई वांट टू नो। तो यहाँ पे 999 में और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। सो लाइक बने रहिएगा ट्रेड में, जब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमको और अच्छा प्रॉफिट दिया है, पोकर ना करके है। एंड वी रिसेंटली सॉ लाइक, मुझे 2-3 एपिसोड पहले ही हमने ये देखा था, आई थिंक लास्ट संडे को देखा था। दिस वाज लाइक ब्रेकआउट दिया था इसने, एंट्री थी इसकी 850 और स्टॉप लॉस था 3% का, ऑलरेडी 8% से ज़्यादा का प्रॉफिट। एंड लुक एट द वॉल्यूम। मैं हमेशा कहता हूँ, इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी नहीं बाय करते। देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। कंटिन्यूसली 4 हफ्ते से यहाँ पे वॉल्यूम बाइंग चल रहा है। हमने सिर्फ आइडेंटिफाई कि इसका रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करता है देन वी विल एंटर। तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे वॉल्यूम राइज होते हुए तो बनी रहेगा यहाँ पे भी। सो लाइक मोटा माटी देखे तो काफ़ी अच्छा है, 8% से ज़्यादा का लाइक विद इन जस्ट, और ये कुछ ही दिनों में हमको देखने के लिए मिला। तो वेल एंड गुड। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो लाइक हु आर द पीपल हु इन्वेस्टेड एंड मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस स्टॉक। अब आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। तो फर्स्ट, आज के जितने भी है सारे के सारे कप पैटर्न्स है, और मैं इनको वेल्थ जनरेशन पैटर्न कहता हूँ। तो आज का जो फर्स्ट कप पैटर्न है, इसको GPPL करके नाम है इसका, इट्स अ टिकर नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 के बाद लाइक 9 साल पुराना कप पैटर्न है ये। इसको ऑलरेडी प्रीवियसली भी हमने शेयर किया था, और तभी से लेके अभी तक इसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हमको देखने के लिए मिला। आप जाके मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, इन लोगों की तरह आप भी अपने पर्सनल क्वेरीज मुझे DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ, बिकॉज स्क्रीनशॉट निकाल के डालना ना बड़ा ही आसान होता है ट्रैकिंग करने के लिए, रादर देन मेकिंग द एंटायर वीडियो। ये मेरे लिए काफ़ी आसान चीज़ है। सो लाइक डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब का पैटर्न जो मैं दिखाता हूँ वो मंथली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग हमको कहाँ पे करना है, डेली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे कप पैटर्न विजिबल होता है, डेली पे नहीं होता है। यहाँ पे अगर देखें तो अगस्त के मंथ में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो कैंडल स्टिक्स है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है, तो प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन ये कौन सी कैंडल स्टिक्स है। मुझे आपके साथ स्टडी करने में बड़ा ही इंटरेस्ट आता है, सो दैट साइमल्टेनियसली मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, आपसे सीख भी रहा हूँ, और बहुत सारे लोग गलतियाँ भी करते तो उनको करेक्ट भी करता हूँ। तो लाइक दिस इज़ द वे लाइक आई वांट टू डू इट। मैं कोई लाइक से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आई एम जस्ट टेक्निकल एनालिसिस। जिसको टेक्निकल एनालिसिस सिखाना करना बहुत ज़्यादा पसंद है, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द मार्केट हु लिटरली वांट टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एनालिसिस। मुझे DM करते हैं, सर आपके जैसा टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, और लाइक क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं उनको रिप्लाई भी कर देता हूँ कि क्या प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ और किस प्रकार से। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माई टेक्निकल एनालिसिस, आई यूज टू लाइक मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए भी कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती थी, और आज इतना कंफर्टेबल होता है बिकॉज कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करते रहते हो। और बहुत लोगों की पर्सनल क्वेरीज भी है कि नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट बैच फिलहाल में अभी कोई बैच नहीं चल रही है, नेक्स्ट बैच विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। व्हेनेवर इट विल स्टार्ट आई विल लेट यू नो, बट करंटली कोई बैच नहीं चल रही है। न्यू बैच विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब कब होगी, यू विल गेट नोटिफाइड थ्रू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे। ओके, सो दिस इज लाइक GPPL फर्स्ट स्टॉक है, इसका मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, अबाउ 60 है।
वीकली आते हैं तो थोड़ा मोमेंटम इसका कम हो चुका है, 60 पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। डेली पर अगर देखें तो चौपी जोन में है, लेकिन हमारी जो एंट्री है काफ़ी दूर है। 262 पे हमारी एंट्री है और करंटली 226 प्राइस चल रहा है। तो अगर तब तक अगर अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है देन ओनली वी विल एंटर। अगर अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ एंट्री को 262 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम इंटर नहीं करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मुझे सिंपल खाना और सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है। सिंपल एंट्री 262, स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। अब ये मेरा एंट्री और स्टॉप लॉस है, आपका कुछ अलग हो सकता है क्योंकि हर किसी का चार्ट रीड करने की अलग अलग स्किल्स होती है। हर एक बंदे की स्ट्रेटेजी अलग होती है ट्रेड करने की। सो यू कैन ऑलवेज डिसाइड फॉर यूर सेल्फ, बट दिस इज हाउ आई लाइक टू प्रेजेंट इट, लाइक व्हाट इज द स्टॉप लॉस एंड व्हाट इज द एंट्री। ओके, दिस इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको किसी भी स्टॉक्स में वॉट एवर विच आई एम टेलिंग ओवर हियर, अगर आपको एंट्री करनी है तो प्लीज़ अपने एडवाइजर से एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं और वो लोगों को पसंद नहीं होता है लॉसेस होना। देर इज ऑलवेज अ हैप्पी लॉस दैट वी नीड टू इनकर सिंस इट्स अवर ट्रेडिंग स्टाइल। तो हमको कुछ ना कुछ थोड़ा सा मार्केट को देना पड़ेगा, बिकॉज हम जो कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं वो एनालिसिस है और एनालिसिस कभी भी 100% नहीं होती। अगर कोई कह रहा है कि 100% ये ब्रेकआउट देगा, वो झूठ कह रहा है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है राणे मद्रास लिमिटेड, RML करके है। दिस इज आल्सो अ कप पैटर्न और ये कितना पुराना कप पैटर्न है, 2018 के बाद। हियर यू कैन सी 2018, 6 साल पुराना कप पैटर्न है। एंट्री रहेगी 1050 और स्टॉप लॉस कितना रहेगा तो 3% से ऊपर का मैं जनरली मार्केट को देना पसंद नहीं करता हूँ। अब अगर आप ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश ट्रेडर है देन डेफिनेटली यू कैन डिसाइड फॉर यूर सेल्फ। मैंने कह दिया तो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ऑलवेज यू कैन डिसाइड फॉर यूर सेल्फ लाइक व्हाट इज द बेस्ट एंट्री एंड द स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अगर आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आपको इस मार्केट में बहुत देर तक टिके रहना है तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ज़रूर फाइंड आउट कीजिएगा कितना लॉस मैं इनकर कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें इस ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेते लेते और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे राइज हमको RML में दिखने लगा है और वॉल्यूम भी डिसेंट है। कंटिन्यूअसली 3 महीनों से ग्रीन कलर की वॉल्यूम्स के बाद मोमेंटम अबाउ 60 है। ADX राइजिंग है। वीकली पे भी अगर हम देखते हैं तो RSI जस्ट क्रॉस अबाउ 60 और काफ़ी देर तक ये कंसोलिडेशन फेज में रहा और उसके बाद हमको ब्रेकआउट यहाँ पे देखने के लिए मिला। RSI के साथ ADX भी यहाँ पे राइजिंग है। डेली पर भी देखते हैं RSI अबाउ 60 एंड लुक एट द वॉल्यूम कंसिस्टेंटली 2 दिनों से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग चल रही है और ADX भी राइज हो रहा है एंड दैट्स द रीजन। अब इतना सब कुछ चेक करने के बाद भी ऑल दिस इज नथिंग बट एनालिसिस, तो एनालिसिस रॉन्ग होती है एंड दैट्स द रीजन वी कीप स्टॉप लॉस। अब लेट से एग्जांपल कि यहाँ पे कल जाके अच्छे से ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स बनती है और हमारा एंट्री हो जाती है और कुछ हफ्तों बाद लेट से यहाँ पे कुछ दिनों बाद ही एक रेड कलर की कैंडलस्टिक से गैप डाउन होता है, रेड कलर की कैंडलस्टिक्स बनती है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। तो हमारा क्या है 3% मार्केट को दे देंगे, लेकिन अगर मार्केट से लेना है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से पैसे उठाना है। जिसे हमने प्रीवियसली ट्रेड देखा कि 2-3 दिन में ही हमको पोकरना ने 8% से ज़्यादा का, फिर स्टार ने 20% से ज़्यादा का, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू मैनेज यूर ट्रेड। अगर आप वो कर पाते हो देन दिस मार्केट इज़ डेफिनेटली फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे मार्केट को दो तो बहुत छोटा सा खाना, लेकिन मार्केट से जब खाना लो तो बहुत ज़्यादा पैसे उठाओ। दैट्स बेसिकली आई वांटेड टू सजेस्ट यू गाइज। अब आते हैं लास्ट कप पैटर्न के ऊपर विच इज़ नथिंग बट दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। ओके, एंड दिस लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन दिस कप वाज लाइक ये फर्स्ट टाइम फेल हो चुका था कप पैटर्न। अब फिर से लाइक अपने प्रीवियस रेंज पे पहुंचने के लिए देख रहा है। अब ये कप पैटर्न कितना पुराना है तो लाइक 3 साल पुराना ही है। तो 3 साल कप पैटर्न कप की एज जितनी कम होती है ना उतना ही वो कम पैसे बना के देता है। तो यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना। ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, एक बार ये क्रॉस हो जाए। फिलहाल में इसका चल रहा है 511 और हमारी एंट्री कहाँ पे होगी तो इस कैंडलस्टिक्स के हाई विच इज लाइक 749.80, एक राउंड फिगर 750। दिस इज DBL फॉर यू 3%। अब 511 करंट चल रहा है और एंट्री है 750 पे।
काफ़ी दूर है, तो हर स्टॉक्स हमको तुरंत तुरंत ट्रेड करने के लिए नहीं मिलता है। मैं बहुत सारे, अगर मैं आपको अपना एक्सेल शीट और टेक्स्ट फाइल दिखाऊँ तो बहुत सारे मैं स्टॉक्स नेम्स कंटिन्यूसली उसकी एंट्री क्या रहेगी, वो क्या पैटर्न बना रहा है, मैं ऐसे लिखते जाता हूँ और उसको कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई यानी फॉलो करते रहता हूँ कि क्या टाइप की एक्टिविटी उसमें हो रही है। सो लाइक दिस इज द वे लाइक यू कैन आल्सो क्रिएट योर वॉच लिस्ट बना सकते हो आप, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। मैं दिन के करीबन 100 या 150 स्टॉक रोज़ाना देखता हूँ, और मुझे जो कुछ भी वहाँ पे दिखाई देता है मैं उस स्टॉक्स के नाम के साथ उसका एंट्री प्राइस और क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकता हूँ वो लिखता हूँ, एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू डू। एक अच्छा खासा हमारी वॉच लिस्ट बनती है इससे। ओके, सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। एक बार निफ्टी 50 भी देख लेते हैं क्या चल रहा है निफ्टी 50 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है। इसको मैं अनहाइड करता हूँ और मुझे तुरंत तुरंत चाहिए कि इस कैंडलस्टिक्स पे, इस कैंडलस्टिक्स का नाम क्या है। अभी जो रेड कलर की कैंडलस्टिक्स बनी है इसको थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू सी इट क्लियरली। यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का नाम तुरंत तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मुझे देखना है आप कितना लर्न कर रहे हो, आपका नॉलेज क्या है यहाँ पे तुरंत तुरंत इस कैंडलस्टिक से। अब इस अगस्त के कैंडलस्टिक्स पे अगर वॉल्यूम देखो तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है। RSI फॉलो नीचे की तरफ झुकते हुए, लेकिन अभी भी अबाउ 60 है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। वीकली पे भी RSI अबाउ 60 है, लेकिन यहाँ पे भी RSI जो है वो फॉलिंग है। अगर एक बार यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके राइज करता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया हो जाएगा। डेली पे विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इसको अनहाइड करता हूँ और इसको अच्छी तरीके से एक बार इस चार्ट को देखो, यू विल गेट टू आइडेंटिफाई कि कितने रेजिस्टेंस ऊपर में अवेलेबल है, और आप लिखिए यहाँ पे कि बेरिश है या बुलिश है मार्केट या साइडवेज मार्केट है। ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक इस बेरिश, यहाँ पे इसको बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स बनी उसके बाद मार्केट देखो यहाँ से ब्रेकआउट तो दिया मार्केट निफ्टी 50 ने, लेकिन कैंडलस्टिक जो बन रही थी वो बड़ी स्मॉल साइज की, और तुरंत तुरंत दिस वाज नथिंग बट अ ट्रैप, दिस वाज अ बुल ट्रैप विच, और उसके बाद मार्केट देखो सिर्फ एक दिन लगा इतना बड़ा फॉल होने के लिए, गैप डाउन और फिर गैप डाउन। तो अभी मार्केट में ना ऊपर में दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस द मार्केट हैज, इसको येलो कलर से मार्क करता हूँ, और दिस इज द सेकंड गैप। अगर गैप ऊपर में आती है वो रेजिस्टेंस का काम करती है। दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत साल पुरानी ट्रेंड लाइन है मेरे चार्ट पे। मैं कोई भी चार्ट पे अगर कुछ भी ड्रॉ करता हूँ कभी डिलीट नहीं करता हूँ, दैट इज़ हाउ आई लाइक टू ट्रेड इट, क्योंकि हर ट्रेंड लाइन का कोई ना कोई मतलब और वो फ्यूचर में कभी ना कभी यूज़ ज़रूर होती है। तो मैं जनरली अपने चार्ट से कुछ भी डिलीट करना पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड गैप का रेजिस्टेंस, थर्ड ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी ये जो फिबोनाची का गोल्डन रेशियो है ये भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसके नीचे ही प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट मुझे फिलहाल में दिखाई दे रहा है। अगर इस कैंडलस्टिक्स का लो भी ब्रेक हो जाता है और तब ये बहुत ज़्यादा बेरिश सिग्नल में चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे बेरिश साइडवेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देखो मैं कर्सर रख रहा हूँ 1 अगस्त 24 से कंटिन्यूसली रेड कलर की कैंडलस्टिक से 2 बार ग्रीन भी बनी, लेकिन वॉल्यूम बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था। और अगर आप देखें अभी जो सेलिंग चल रही है वो मूविंग एवरेज को टच भी नहीं कर रही है। सो लाइक वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं सेलिंग के लिए। ये टाइम अगर RSI देखो कहाँ पे चल रहा है तो 60-40 चौपी जोन में ऑलरेडी चल रहा है। सो दिस इज द गुड मार्केट फॉर सेलर। ओके, तो बायर एकदम तुरंत तुरंत उठ के इतना बड़ा अगर आप गैप्स बनते जा रहे हैं नीचे में नहीं तो वो उठ के तुरंत तुरंत राइज नहीं होगा, तो इसको काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। एंड दैट्स द रीज़न RSI वो ही इंडिकेट कर रहा है कि साइडवेज मार्केट रहेगा। और अगर आप ADX देखो वो राइज हो रहा है, लेकिन DMIs अगर देखो दिस इज द DMI फॉल हो रहा है, तो काफ़ी देर तक ये मार्केट साइडवेज में रहेगा। तो आप डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिलैक्स कर सकते हो। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा तगड़ा मार्केट नहीं है जिसमें आप बहुत अच्छे पैसे बना सको। तो यू कैन डेफिनेटली टेक, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, अग्रेसिव ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ द मंडे को जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग मार्केट, देन बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ, तो मार्केट और ग्लोबल मार्केट भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड में हमको देखने के लिए मिल रहा है। एंड दैट्स उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी होता है, एंड दैट्स द रीज़न ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग। तो साइडवेज मार्केट है फिलहाल में निफ्टी 50 का, बहुत ज़्यादा घाई करने की
बहुत ज़्यादा घाई नहीं करनी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस करके जो कहा जाता है, तो थोड़ा सा इसको सेटल डाउन होने दो, देन यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। तब तक के लिए छोटे छोटे जो ट्रेड मैं बता रहा हूँ उसके साथ आप जा सकते हो। एंड दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। प्लीज़ लाइक किए बिना एग्जिट मत कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी हेल्प होती है। थैंक यू एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। और 15 अगस्त है कल, सो लाइक आपको सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लाइक इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत इसको अपने फैमिली के साथ बहुत बड़े इस पे सेलिब्रेट कीजिएगा। गो आउट एंड सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस दैट द इंडिया हैज़ गेन्ड अस। और आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर ऑल द फ्रीडम फाइटर who has gave their life so that we could enjoy the freedom that we are living right now. So thanks to them. Thank you so much for them. Thank you so much for watching Gamer Stocks and wish you happy trading. Thank you.